सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जारी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब आप उन्हें लड़कियां के या ख़वातीन के, उनकी शादी नहीं हुई और वो बगैर शादी के ज़िंदगी गुजार रही। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत है कि ये लड़कियां आज भी शादी की मुंतज़िर हैं कि कोई रिश्ता उनके घर में आएगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें ये भी है कि लड़कियों की तादाद, ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है और मर्दों की कम है। और फिर बड़ी तादाद में ऐसे मर्द भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, जो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में भी आ चुके हैं। ये रिश्ते क्यों नहीं हुए, क्या वजूहत हुई है, जो चीज़ें आपको कोशिश करेंगे बताएं, उस पर शायद आप इत्फाक करें या ना करें, मगर जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं पाकिस्तान की, उनका जो तलीमी मेयार है वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा है। एक तो ये भी बड़ा मसला है। दूसरी जो चीज़ है वो गुर्बत है, क्योंकि गरीब के घर में कोई रिश्ता भी नहीं जाता, ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर जो वहाँ पे आपने देखा कि ख्वाहिशें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर कोई लड़की वाले भी हैं तो उनकी भी ये ख्वाहिश है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला मर्द मिले। अगर कोई कमज़ोर है, कोई उसके पास काम इतना अच्छा नहीं है, तो ये भी सोचा जाता है कि इसके साथ शादी करना जो है वो कल को ज़िंदगी जो है वो मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं और फिर जो रिश्ते आते हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि लड़कियों की तरफ से भी बड़े नखरे हैं और उनको भी कई कई ऐसी डिमांड है जो बताई जाती है, मगर जो लड़के हैं वो गरीब के घर में या मिडिल क्लास जिसको आप कह सकते, इसलिए भी रिश्ता नहीं लेके जाते कि जहेज वहाँ से नहीं मिल रहा। और ऐसे मर्द वहाँ पे आपको आम मिलेंगे जिनकी नज़र अपनी बेगम की दौलत पे होगी, या उसको ये होगा कि ये कोई ना कोई ऐसा जहेज वगैरह लेके आए, या मुझे इसके जो घर वाले हैं कोई कारोबार करवा दें, या कोई इस तरह की ख्वाहिशें उनकी होती। इसी वजह से फिर जो रिश्ते हैं वो वहाँ पे नहीं आते। कई लोग वहाँ पे रिश्ते करवाने वाले भी घूम फिर रहे हैं, कई मासियाँ फिर रही हैं, कोई शादी के दफ्तर भी बने हुए हैं जहाँ पे जनाब ये भी बिजनेस चल रहा है कि आप यहाँ पे आए, हम आपके रिश्ते करवा देंगे। वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये एक अलग इशू है। जो हालात बने हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं वो परेशान कर रही हैं, उनमें एक ये भी है कि नशा लोगों को ले बैठा। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनके बाहर जो भी लोग नशा, ये ड्रग्स वगैरह फरोख्त करते हैं, उस वजह से कई ख़ानदान जो है बर्बाद हो चुके हैं। अगर किसी की बेटियां हैं तो उसका बाप अगर गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो समझे कि उस ख़ानदान का पूरे का काम जो है वो ख़राब हो गया। और फिर जो लड़के हैं उनमें भी बड़ी तादाद जो है वो इसी तरह के कामों में लगी हुई है, ड्रग्स, और कोई किसी नशे में लगा हुआ है, कोई किसी नशे में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहले लड़के काम में, दूसरा इन कामों में लोग पड़े हुए, जिसकी आप सबको आए दिन कोई ना कोई खबर मिलती रहती है कि फलां जगह पे इतने लोग चर्सी हैं, फीमी हैं, शराबी है, कबाबी है। और ये आपको पाकिस्तान में अब आम चीज़ें मिलेंगी। शायद आप सोच रहे हो कि यूरोप में ये सब कुछ है, मगर पाकिस्तान भी अब किसी से कम नहीं रहा। इसकी भी एक वजह है कि रिश्ते नहीं हो रहे, और जो लड़कियां बैठी हुई हैं उसकी वजह से फिर माशरे में एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ कि बुराई जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अभी आप देखें सोशल मीडिया पे लाहौर की सड़क को, कराची की सड़क को, इस्लामाबाद हो, कहीं पे मसाज हाउस बने हुए हैं, कहीं पे कोई तरीकाकार ढूंढा हुआ है गलत कामों के लिए, और उसमें आपको ऐसी लड़कियां भी नज़र आएंगी जो यूनिवर्सिटी की हैं, कॉलेज की हैं। कभी किसी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं।
तो बेहयाई की तरफ फिर माशरा बढ़ रहा है। इसमें ना कभी हमारे हुक्मरानों ने इस तरफ तवज्जो दी, क्योंकि वो खुद, आप सबके इल्म में है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद शराबी कबाबी है, उनके अपने करैक्टर इतने अच्छे नहीं है। हमारे जर्नैल हैं, उनके करैक्टर अच्छे नहीं है। आपके ये जो उलमा हैं, उनके करैक्टर अच्छे नहीं है। उन सब ने पूरे माशरे को जिस तरह गंदगी के सिस्टम में मेरा ख्याल है धकेला हुआ है, उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि पहले बाजार हुसन होता था पाकिस्तान में, लाहौर में, सबको अब मोहल्लों में ये सब चीज़ें चली गई हैं, लोग अलग कामों में मुलव्वस होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें भारी तादाद ऐसी है जो मजबूरियों की वजह से शादी तक नहीं पहुंच सकी, जिनके माली हालात ठीक नहीं थे, जिनके हालात ऐसे थे कि वो अगर शादी करना भी चाहें तो उन्हें कोई रिश्ते नहीं मिले, मुंतजर रही, कईयों ने रिश्ते ठुकरा दिए, कभी कोई पसंद नहीं आया, किसी ने तलीम की वजह से रिश्ता ठुकरा दिया। और ये तमाम चीज़ें जो थी उसकी वजह से आज पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा बताया जा रहा है लड़कियां जो है 35 साल से उम्र, जो नीचे हैं 35 साल से, अभी वो नहीं उन्होंने गिनी, 35 साल से ऊपर उनके लिए ये मसाइल पैदा हुए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 35 साल जब लड़की की उम्र हो जाएगी या उससे ज़्यादा, तो जो रिश्ता आएगा वो ज़ाहिर है को 50, 55, 60 साल का होगा। अब इस उम्र का बंदा आप कहाँ से ढूंढेंगी, या 40 का कहाँ से ढूंढेंगी, या क्योंकि जिन लड़कों ने शादी करनी होती है वो उसी उम्र में कर लेते हैं, जो शादी की उम्र होती है थोड़ा लेट हो जाते। तो मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने नखरे भी हमें कम करने चाहिए, अपनी डिमांड भी कम करनी चाहिए। और आपको अगर कोई तलीम कम भी है, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, अगर लड़की की तलीम ज़्यादा भी है तो रिश्ता आ रहा है तो वो कर लेना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए कि हमारी लड़की की तलीम ज़्यादा है और जल्दबाजी में आके आप अपनी लड़की की उम्र जो है वो बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि जो हालात पाकिस्तान में, अगर माँ बाप हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो घर में कोई लड़कियाँ 3, 4 है या एक भी है तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है बगैर मर्द के। ये पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, यूरोप में इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे और चीज़ है, मगर जो पाकिस्तान की हालत है वो यही है कि बगैर मर्द के अगर पता होगा कि इस घर में मर्द नहीं है तो उस घर में कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। इसमें अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जो कुछ भी करना आपने खुद ही करना, ना तो हमारे ये हालात हैं मुल्क के कि हम इस तरह तवज्जो दें, ना हमारी ये, मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें तो हसीयत है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा है। और फिर इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लालच है। लालच को कम करना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा, अपने अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह आपकी इनकम है उसी के मुताबिक औरत को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर मर्द की इनकम कम है तो उसके मुताबिक उसको अपने आप को जो भी हालातों करके चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो लालच है अगर इसे आप कम कर देंगे तो आपके कई मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। दूसरों की तरफ ना देखें कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, अपने तरफ देखें कि हमारे हालात क्या है। और मेरा बहरहाल आपको यही मशवरा है कि बच्चियों की शादी अगर वक्त पे कर दी जाए तो उससे माशरे में भी जो हालात है वो बेहतर रहते हैं। अपनी डिमांड को कम करें, इस चीज़ को बड़ी गौर व फिक्र से देखें कि अगर आप में ये चीज़ है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत बड़े कोई ऐसी आपके पास है दौलत है, ये है वो है, आए दिन इश्तिहार भी आते हैं कि मेरे पास बड़ी दौलत है, लेकिन जो कोई रिश्ता अच्छा है, शरीफ हो, गरीब भी हो, तो उसे कबूल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।